This conference will now be recorded. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने असाइनमेंट्स वगैरह कर लिए थे। इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपका लगभग हो चुका है। ठीक है, उसमें किसी कोई डाउट भी नहीं था। और उसकी एंट्रीज भी हम कर चुके थे, उसको किस तरह से रिसीव करना है हमने वो भी कर चुके थे। ठीक है, आखिरी अगर इंस्टॉलमेंट वाली कोई सिचुएशन आती है तो आखिरी इंस्टॉलेशन जब हम लेंगे उसके साथ हम टोटल जो इंटरेस्ट भरना है हम वो भी ले लें, डिडक्ट कर लेंगे पार्टी से। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं, आपका पार्ट आता है। ठीक है, नॉर्मल जो हम रिसिप्ट तैयार करते हैं या नॉर्मल जो हम इनवॉइस तैयार करते हैं, बिल वगैरह बनाते हैं। ठीक है, उसके साथ अगर आपको सर्विस चार्ज का बिल बनाना है, यानी कि अगर आप किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो, ठीक है, क्लाइंट को, उस सर्विस के साथ आप कुछ सर्विसेज वगैरह भी ले रहे हो, सर्विस टैक्स वगैरह भी ले रहे हो। ठीक है, तो उस तरह की इनवॉइस को किस तरह से एक टैक्स इनवॉइस के रूप में प्रिंट किया जाए और फिर उसको इशू किया जाए। ठीक है, तो एक नया टॉपिक है ये, इसको थोड़ा ध्यान देके देखना। ठीक है, और जो बताने लायक है वो बता दूंगा, और अगर उसके अलावा कुछ आपको डाउट आता है, कुछ समझ नहीं आता, तो वो चीज़ आप पूछ लेना। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे हेडिंग दिखाई दे रही है, सर्विस चार्ज इनवॉइस और बिल क्रिएशन। ठीक है, सर्विस चार्ज की इनवॉइस किस तरह से बनती है, बिल किस तरह से क्रिएट होता है, और उसका फॉर्मेट किस तरह से क्रिएट होता है टैली ईआरपी 9 में। इसको आप नोट डाउन कर लो इस पैराग्राफ को, और उसके बाद मैं आपको ये समझाता हूँ। ठीक है, This conference will now be recorded. ठीक है, जो भी बच्चे लेट आए हैं वो फटाफट से इस टॉपिक को कवर अप कीजिए, नोट डाउन करो उसको फटाफट से, और क्लास में टाइम से आया करो नेक्स्ट टाइम से। ठीक है, फिर पता नहीं लगता आपको कि क्या चीज़ हो रही है कंटिन्यू, इसलिए टाइम से आया करो। ठीक है, इसको करो, जो बच्चे नए आए हैं इसको फटाफट से नोट डाउन करो।
This conference will now be recorded. ओके, यहाँ तक हो गया आप सबका? ठीक है, जिसका हो गया वो मैसेज कर दो फटाफट से। ठीक है, एक दो बच्चे ही रहते होंगे। हाँ ठीक है। हाँ लगभग सबका हो ही गया। देखो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ ये सर्विस चार्ज इनवॉइस क्या होती है। ठीक है, यू माइट बी रनिंग महरप्रीत बार बार कैसे। ठीक है, रनिंग अ सर्विस बिजनेस लाइक कंसल्टेंसी और एडवर्टाइजिंग सर्विस, ब्यूटी पार्लर और कार्गो हैंडलिंग बिजनेस। तो कई तरह के बिजनेस। हाँ कोई बात नहीं, मान्य लिख लो। ठीक है, कई तरह के बिजनेस हमारे जो होते हैं वो सर्विस बिजनेस होते हैं नॉर्मली। उनमें हम कोई गुड्स वगैरह सेल या परचेज नहीं करते। ठीक है, उनमें हम क्या करते हैं, अपने क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कंसल्टेंसी हो गया, या एडवर्टाइजिंग की कोई सर्विस होगी, ब्यूटी पार्लर हो गया, ठीक है, कार्गो हैंडलिंग वगैरह होगी। तो इस तरह की बिजनेस में हम कोई गुड्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करवाते कस्टमर्स को। ठीक है, हम वो एक सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। All these businesses does not involve any trading of stock or goods। ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें कोई भी जो ट्रेडिंग का काम नहीं होता है, इसमें आपका स्टॉक या गुड्स वगैरह इन्वॉल्व होता है, ऐसा कुछ इसमें नहीं होता है। ठीक है, here we are trading a service or our skill। in such case many beginner accountant are getting confused how to create a service invoice। ठीक है, कई बार ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है कि किस तरह से सर्विस इनवॉइस को या सर्विस बिल को जनरेट किया जाए। ठीक है, उसकी एंट्री किस तरह से की जाए। द कॉमन क्वेश्चन दे आर आस्किंग आर। ठीक है, नॉर्मल सी बात होती है किस तरह से करा जाए। ठीक है, तो क्या है, गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन इससे रिगार्डिंग कोई इशू नहीं किया है कि किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए सर्विस इनवॉइस का। जो सर्विस बिल हम बनाएंगे उसका किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करके हमें नहीं बताया है। बट अ सर्विस बिल मस्ट कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। उसका फॉर्मेट सॉफ्टवेयर बाय सॉफ्टवेयर वेरी कर सकता है। ठीक है, कि कई बार तो होता है कि प्राइवेट सॉफ्टवेयर में भी कई जगह सर्विस चार्ज जो इनवॉइस बनती है वो बन जाती है टैली पे ना बना के। कई छोटे मोटे सॉफ्टवेयर होते हैं उन पर ही बन जाती है। ठीक है, कई बार तो एक्सेल पे ही बना के सेव करके कस्टमर को दे देते हैं। ठीक है, तो वो हम कैसे भी बना सकते हैं, मगर उसमें जो कंटेंट मेन जो इन्फॉर्मेशन फुलफिल होनी चाहिए उस सर्विस बिल के अंदर, वो क्या क्या होनी चाहिए उसकी लिस्ट में आपको दिखा देते हैं पूरी। ठीक है, ये देखिए, ये आपके इसेंशियल्स सर्विस इनवॉइस के अंदर ये कंटेंट आपके होने चाहिए। सिर्फ ये 5 नहीं है, और भी है नीचे। ठीक है, तो ये कंटेंट आपके होने चाहिए। सबसे पहले है बिल नंबर और इनवॉइस नंबर। जाहिर सी बात है, अगर आप कोई इनवॉइस या कोई बिल जनरेट कर रहे हो तो आपका बिल नंबर या इनवॉइस नंबर तो होना ही चाहिए। नेम एंड एड्रेस, द नेम एंड एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड प्रेमिसेस। ठीक है, जो वो इनवॉइस जो जनरेट कर रहा है उसका नेम एंड एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर और सर्विस प्रोवाइडर का नंबर होना चाहिए। पैन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जो बिजनेस, उसका पैन नंबर होना चाहिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ सर्विस रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है उसका भी नेम एंड एड्रेस होना चाहिए। ओके, तो इसको फटाफट से नोट करो। ये वो कंटेंट है जो कंटेंट आपके सर्विस इनवॉइस के अंदर होने चाहिए। ठीक है, मेनली इनकी डेफिनेशन भाई मत लिखना, मगर मेन मेन डेफिनेशन लिख लेना। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर वाली डेफिनेशन है, इसको ध्यान से लिख लेना। ठीक है, पैन नंबर किसका होना चाहिए, सर्विस प्रोवाइडर का होना चाहिए, इसको ध्यान से लिख लेना। ठीक है, बाकी आप मेन मेन पॉइंट देखो काफी है। ठीक है, इसको नोट डाउन करो ध्यान से।
This conference will now be recorded. ओके, यहाँ तक आप सबका हो गया। ये 5 जो कंटेंट है ये नोट डाउन कर लिया आपने? अगर किसी के रहते हैं तो बता दो, नहीं फिर नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद है कि नेम एंड एड्रेस। आपका जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है उसका भी नेम एंड एड्रेस आ जाएगा, और जो सर्विस रिसीव कर रहे हैं उसका भी नेम एंड एड्रेस आ जाएगा। लेकिन जो पैन नंबर है वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर का आएगा यहाँ पे, और रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पैन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर पैन नंबर दोनों का आएगा, रिसीवर का भी आएगा, और हाँ, जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका भी आएगा। इसमें क्या है, इट इज अ गुड प्रैक्टिस दैट डिस्प्लेइंग पैन नंबर और सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ कस्टमर। ठीक है, कस्टमर का भी आप नंबर ले सकती हैं इसमें। ठीक है, आपकी सर्विस जो आप सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, सर्विस का अमाउंट आ जाएगा। जैसे नॉर्मली जो भी कंटेंट आपका गुड्स वाले इनवॉइस में होता है, यानी कि जो ट्रेड वाले इनवॉइस में होता है, सेम वही कंटेंट आपका इसमें भी आ जाएगा, कोई खास डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पे आपकी सब कुछ रिलेटेड होगा सर्विस से। ठीक है, और सर्विस का जो टैक्स लगेगा उसका भी अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। 9 कंटेंट है, और भी होते हैं इसमें, जैसे सेस भी होता है, यानी कि कुछ एक सेस भी होता है, वो भी ऐड हो जाता है। जैसे स्वच्छ भारत सेस हो जाएगा, या फिर एजुकेशन सेस के नाम से भी आपका टैक्स ऐड हो सकता है इसमें। ठीक है, तो वो चीज़ भी ऐड ऑन कर सकते हैं, वो हम आगे इनवॉइस में या एग्जांपल हमें दे रखा होगा उसमें हम देख लेंगे। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शंस को भी आप नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है, यहाँ तक सबका हो गया 9 ऑप्शन तक। ठीक है, किसी का रहता है तो वो बता दो, वरना फिर नेक्स्ट स्लाइड करते हैं इसके बाद। हाँ ठीक है। ठीक है, यहाँ तक सबका हो गया। देखो इसका नेक्स्ट स्लाइड करते हैं हम। ठीक है, इसमें आपके जो सर्विस हेड हैं उनको हम किस तरह से क्रिएट करते हैं वो बता रखे हैं आपके, और जो सर्विस बिल जनरेट किस तरह से करना है रिसीट वाउचर के थ्रू। ठीक है, दो तरह से हम इसको जनरेट कर सकते हैं, एक रिसीट वाउचर से और एक सेल वाउचर से। तो दोनों ही तरह से आपके नॉर्मली सर्विस बिल जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, सेल वाउचर से यानी कि आप सर्विस को सेल कर रहे हो, और रिसीट वाउचर से जाहिर सी बात है तो उस सर्विस के लिए आपको कुछ पैसा मिल रहा है। तो दोनों ही तरह के वाउचर से आप इसको जनरेट कर सकते हो अपने सर्विस बिल को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, और किस तरह से इनके सर्विस हेड क्रिएट करे जाएंगे टैली में वो आपको बता रखा है यहाँ से। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर इसको समझाते हैं फटाफट से। This conference will now be recorded. ठीक है, वो शायद से स्क्रीन पॉज हो गई थी। ठीक है, आप सब कुछ हो रही है। ये क्रिएट सर्विस हेड बनाने हैं और जनरेट सर्विस बिल यूजिंग रिसीट वाउचर, दो तरह के उससे वाउचर से बनती है, रिसीट और सेल। दोनों ही तरह से हम सेम बना सकते हैं। इसको ध्यान से नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद समझाते हैं इसको। This conference will now be recorded. ओके, यहाँ तक सबका हो गया। यहाँ तक सबका कंप्लीट हो गया। अगर किसी का रहता है तो बता दो। हाँ ठीक है सुभाष। हाँ ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसको समझा देते हैं कि पहले क्या करना है आपको, जो सर्विस हेड क्रिएट करने हैं टैली में वो किस तरह से करने हैं आपने। जैसे यहाँ से हम कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट सर्विस हेड अंडर सेल्स अकाउंट। ठीक है, अगर हम सेल्स अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं तो हम इसको सेल्स अकाउंट के थ्रू भी बना सकते हैं, या फिर हम बना सकते हैं डायरेक्ट इनकम, क्योंकि हम जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाइंट को उससे के थ्रू हमें क्या हो रही है, हमें हमारी डायरेक्ट इनकम हो रही है। ठीक है, तो हम इसको अंडर सेल्स अकाउंट या फिर अंडर डायरेक्ट इनकम के हेड या उनके ग्रुप के अंदर हम इजीली अपने लेजर को बना सकते हैं। इफ यू वांट टू क्रिएट अ सर्विस बिल यूजिंग सेल्स वाउचर देन क्रिएट इट अंडर सेल्स अकाउंट। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, जो सर्विस बिल को हम बनाना चाहते हैं, जनरेट करना चाहते हैं सेल्स अकाउंट के मतलब सेल्स वाउचर के जरिए, तो हम सेल्स अकाउंट का यूज करेंगे। और अगर हम उसको चाहते हैं रिसीट वाउचर के जरिए बनाना, तो हम यूज करेंगे डायरेक्ट इनकम का। ठीक है, रिसीट अकाउंट में क्या होता है, आपको इनकम रिसीव होती है तो उसको हम एज अ डायरेक्ट इनकम कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपका जनरेट सर्विस बिल यूजिंग रिसीप्ट वाउचर। ठीक है, रिसीप्ट वाउचर के थ्रू आप जनरेट करते हैं सर्विस बिल को। नॉर्मली आप प्रोफेशनल इशू रिसिप्ट फॉर सर्विस प्रोवाइडेड। इन सच केस व्हाइल एंटरिंग रिसीप्ट वाउचर वी कैन इशू अ सर्विस बिल विद सर्विस टैक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रोफेशनल
इश्यू करते हैं, प्रोफेशनली इश्यू होता है एक सर्विस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाइंट को, उस सर्विस के लिए हम उससे किस तरह से रिसीट वाउचर में एंटरिंग कर रहे हैं उसके उस एंट्री को, ठीक है। और उससे हम क्या कर रहे हैं, सर्विस बिल को बना रहे हैं विद सर्विस टैक्स, यानी कि जो सर्विस हम प्रोवाइड करवा रहे हैं उसको नॉर्मली हम सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो अगर उस पे हम कोई सर्विस टैक्स या सर्विस चार्ज भी लगा रहे हैं उस सर्विस के ऊपर, तो हम वो भी उस इनवॉइस में या फिर उस बिल में इजीली शो करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, ठीक है, कि सर्विस से रिलेटेड या फिर सर्विस इनवॉइस से रिलेटेड, ठीक है, या फिर जो कंटेंट आपने लिखे हैं उससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट है, जो कोई चीज़ समझ ना आई हो, ठीक है, वो पूछ लो, मैं दोबारा से बता दूंगा एक बारी। मेनली जो सर्विस इनवॉइस होती है ये आपकी सर्विस बिजनेस के लिए ही बनती है, यानी कि उस तरह के बिजनेस जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, गुड्स वगैरह या स्टॉक या ट्रेड का काम नहीं करते, ठीक है, उन्हीं के लिए ये सर्विस इनवॉइस जनरेट होती है, उन्हीं बिजनेस के लिए। ठीक है, इसके बाद आपको नीचे एग्जांपल दे रखा है एक तरह से, ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल में करेंगे, एग्जांपल दे रखे हैं सर। ठीक है, तो कोई मुझे बताएगा कि किस किस तरह के सर्विस बिजनेस होते हैं, ठीक है, जो एग्जांपल मैंने बताया उसके अलावा किस किस तरह के सर्विस बिजनेस होते हैं, फटाफट से बताओ। इसकी थ्योरी भी आपको पढ़ाई जा चुकी है सर्विस बिजनेस कंसेप्ट की, ठीक है, किस किस तरह के सर्विस बिजनेस होते हैं। किसने भेजा है? हाँ, केटरिंग हो सकता है विक्रम, मगर केटरिंग में क्या होता है, एक तरह से सर्विस भी प्रोवाइड करवाते हैं इसमें और मटेरियल भी आता है इसमें, ठीक है। सुभाष राणा ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज है, ये तो समझा नहीं, इसका मतलब क्या है। ऑर्गेनाइजेशन ये कोई सर्विस तो नहीं है। हाँ, और एनजीओ, हाँ एनजीओ हो सकते हैं बिल्कुल, वो सर्विस प्रोवाइड ही करवाते हैं मेनली पब्लिक वेलफेयर के लिए। हाँ, रिपेयरिंग वगैरह का काम जो होता है, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे फिर वो रिपेयरिंग आपकी किसी भी चीज़ की हो, ठीक है, जैसे कई बार कंप्यूटर रिपेयरिंग वगैरह भी होते हैं, इस चीज़ में एंट्री करवा दूंगा आपको, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर सेल परचेज नहीं होते वहाँ पे, क्या होता है सिर्फ कंप्यूटर में उनकी सर्विसिंग वगैरह होती है, ठीक है, एएमसी वगैरह होते हैं उनमें, नॉर्मल कंप्यूटर्स की सर्विसिंग वगैरह होती है, तो उन वहाँ पे आप किस तरह की इनवॉइस जनरेट करोगे। और है आपका ट्रांसपोर्टेशन बैंकिंग, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन में होता है आपका टूर एंड ट्रेवल्स हो सकता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में टूर एंड ट्रेवल्स का काम हो सकता है, ठीक है, जिसमें आपको मटेरियल भी यूज हो रहा है और सर्विस भी प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। और कोई इसमें एडिशनल ऐड करना चाहेगा कि किस किस तरह की सर्विस बिजनेस होते हैं। हाँ, इंस्टीट्यूशन से तो बेस्ट एग्जांपल है ही, जहाँ जैसे आप लोग पढ़ रहे हो यहाँ पे, ठीक है, इंस्टीट्यूशन हो गए, स्कूल्स हो गए, सलून्स हो गए, ब्यूटी पार्लर हो गए, ये तो बेस्ट एग्जांपल हैं, ठीक है, लॉ फर्म्स हो गई, अकाउंटिंग फर्म्स हो गई, ठीक है, जो सीए वगैरह जो काम करते हैं, ये क्या एक तरह की सर्विस ही तो है। बस इतने सारे बच्चों में से 3 बच्चों का जवाब आया, विक्रम का, सरिता का एंड सुभाष, इन 3 बच्चों ने ही आंसर दिए इतने सारे, और बाकी किसी ने भी नहीं दिया।
हाँ ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप इसकी थ्योरेटिकल पार्ट आपका हो चुका है कि किस तरह से सर्विस बिल को या सर्विस इनवॉइस को जनरेट किया जाए। अब नेक्स्ट आपका इसका होगा प्रैक्टिकल करवाएंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। सैटरडे को आपकी क्लास होगी नेक्स्ट। हाँ ठीक है, सैटरडे को क्लास होगी आपकी। तो उस क्लास में हम क्या करेंगे, जो नीचे एग्जाम्पल दे रखा है इस एग्जाम्पल का और भी मैं एग्जाम्पल कर लूंगा इकट्ठे, ठीक है, एक तरह से। तो मैं करके दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से ये सर्विस बिल की इनवॉइस विद सर्विस टैक्स किस तरह से रिकॉर्ड की जाए। ओके। ओके, क्लास फिनिश करते हैं फिर, ठीक है। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।